अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हैं बिल्कुल एक न्यू इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आपका भी फेवरेट होगा हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी को देखते हैं हम आज कि कैसे ये वर्क करती है। एंडोक्राइनोलॉजी की फिजियोलॉजी देखनी है हमने। नॉर्मल फंक्शनिंग छोटी सी है और कम्प्रिहेंसिव है, अभी हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम डिफरेंस देख लें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का। एक्सोक्राइन ये होते हैं कि जो जिनको यानी हार्मोन सिक्रेट करने के लिए स्पेशल डक्ट्स की ज़रूरत हो, और एंडोक्राइन होते हैं कि जो सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पे अपना जो है वो हार्मोन रिलीज़ करती हैं, यानी डक्ट लेस ग्लैंड। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो है एंडोक्राइन को स्टडी करना है इसमें। तो एंडोक्राइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग साइट है वो सबसे सरेफेरिस, हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोफाइसिस जिसका दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है, तीसरे थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर एपिफाइसिस जिसका दूसरा नाम पाइनियल ग्लैंड भी है, फिर पेंक्रियाज आते हैं, फिर एड्रीनल ग्लैंड आते हैं, फिर गोनेड्स, फिर थाइमस। ये सारे जो है मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस को छोड़ के बाकी जितने भी सारे ये ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। और ज़्यादातर हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस के हैं वो पोर्टल वेन सिस्टम में रिलीज़ किए जाते हैं। अब हार्मोन्स आर मैसेंजर सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो टारगेट ऑर्गन तक जाती है और फिर ये कोऑर्डिनेशन फंक्शन को इनेबल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को जो है वो इनेबल करते हैं। हार्मोनल कम्युनिकेशन इज़ अ बिट स्लोअर देन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विया न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट करती हैं, हार्मोनल कम्युनिकेशन थोड़ी सी उससे स्लो है। न्यूरोनल कम्युनिकेशन हैपन्स विद इन अ फ्यू सेकेंड while hormones need at least several minutes if not longer. Hormones are differentiated depending on their site of production and on their chemical structure, principle of synthesis, कि वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इस बेस पे जो है वो उसका एक्शन भी जो है वो हमें पता चलता है कि वो कितनी देर में कम्युनिकेशन उसकी जो है वो होगी। अब डिफ्रेंसिएशन पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ प्रोडक्शन। तीन जो है वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। चार ग्लैंडुलर हार्मोन्स हैं, टिश्यू हार्मोन्स, न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स एंड मीडिएटर सब्सटेंसेस। अभी अजान हो रही है, हम इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर तक अभी कंटिन्यू करते हैं इसी से आगे। जी, तो हम थे ग्लैंडुलर हार्मोन्स पे। ये वो हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो रेफर्ड एज एंडोक्राइन सिक्रेशन। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन। अब ग्लैंडुलर हार्मोन्स फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन्स में एंड पेरिफेरल हार्मोन में। एग्जाम्पल ऑफ एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन इज ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड पेरिफेरल हार्मोन की एग्जांपल आप इंसुलिन ले लें। टिश्यू हार्मोन जो है उनका नेम से पता चल रहा है कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू सेल, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट ऑर्गन विया डिफ्यूजन पैराक्राइन रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ एक्शन कैन बी लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर बट कैन आल्सो बी वेरी फार अपार्ट। एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू हार्मोन इज गैस्ट्रिन, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स और मीडिएटर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में बन रहे हैं और काम तो वही है, टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे विया ब्लड स्ट्रीम। मीडिएटर सब्सटेंसेस ये वो केमिकल सिग्नलिंग सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से कुछ खास अलग नहीं है। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी डिफरेंट सेल्स, दे यूजुअली एक्ट लोकली बिकॉज दे कैन डिग्रेडेड वेरी रैपिडली। एग्जांपल ऑफ मीडिएटर सब्सटेंसेस हिस्टामीन। अब केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे भी डिफ्रेंशिएशन होती है, लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, इकोसेनॉइड्स हैं, हार्मोन्स अमाइनो एसिड से जो ड्राइव होते हैं वो हैं। तो ये सारी यानी केमिकल उनकी जो है वो डिफ्रेंशिएशन है। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स की केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंपोज्ड ऑफ स्टेरॉन। दे आर नॉट स्टोर्ड इन ग्लैंड बट आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड राइट आफ्टर देयर प्रोडक्शन, यानी स्टोर नहीं होते, डायरेक्टली जो है वो रिलीज हो जाते हैं जैसे ही बनते हैं। देयरफॉर देयर सिंथेसिस इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन। आगे है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स ड्राइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो जो लो मॉलिक्यूलर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं लाइक पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स।
There are major differences in the production and also the effect of the amino acid derived hormones during the production of proteohormones यानी protein hormones as the first step. प्रेप्रो हॉर्मोन्स जो हैं क्या कहते हैं प्रोटीन हार्मोन्स जो सबसे पहले बनते हैं वो प्रेप्रो हॉर्मोन्स हैं. फिर दीज आर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स. द पेप्टाइड्स आर ब्रॉट इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन द सिग्नल सीक्वेंस इज स्प्लिट ऑफ. दिस रिजल्ट इज कॉल्ड अ पेप्टाइड हार्मोन. इसको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं. अब पेप्टाइड हार्मोन आगे फर्दर जो है वो चेंज होता है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर कर. उसके बाद ये स्टोर किया जाता है ग्रैन्यूल्स में फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिलीज इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टिमुलेशन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू. सिंथेसिस ऑफ इकोसेनॉइड्स, नेम ही थोड़ा ज़बान पे मुश्किल आ रहा है. तो ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर एग्जांपल ले लें आप. दे कैन नॉट ओनली एमिट हार्मोनल सिग्नल्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट टाइप टिश्यू एज वेल एज इन सेल्स. स्पेशल टाइप ऑफ सेल हार्मोन्स. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स अब हम देखते हैं हार्मोन्स के. यूजुअली टेक अफेक्ट इन द टारगेट ऑर्गन. दे बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर एट द टारगेट साइट. दीज प्रोटीन्स हैव हाई अफिनिटी, लो कैपेसिटी एंड हाई स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी और अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में. हार्मोन्स ट्रांसमिट देयर इफेक्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग जीन एक्टिविटी and activating second messengers. Gene activity is especially affected by steroid hormones. Thyroxine also acts this way. Thyroid भी तो ऐसे ही काम करता है ना second messengers वाले काम में. Second messengers are signaling molecule that send out a signal to a target cell. This results in an enhanced effect which can trigger different consequences. Additionally, hormones can influence metabolism. आगे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स देखते हैं हम. हाइपोथैलेमस बिल्कुल थैलेमस के बिलो वाला रीजन कोऑर्डिनेट वाटर बैलेंस, साल्ट मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, ये सारे इसके काम है. इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, फूड का इंटेक को कंट्रोल करना, इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर को मैनेज करना, स्लीप को मैनेज करना. हार्मोनल सिस्टम के साथ हाइपोथैलेमस जो है ये जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसके अमाउंट को रेगुलेट करना. और इसके अलावा तमाम जो नेसेसरी हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये सब का सारा प्रोसेस इनसाइड द न्यूरॉन्स टेक प्लेस होता है. इवन द रिलीज ऑफ हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन. अब हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स देख लें, जिसका दूसरा नाम जो है वो पिट्यूटरी था. ACTH एक तो है और ये क्या काम करता है, कॉर्टिसोल की रिलीज को कंट्रोल करता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. फर्दर हार्मोन्स आर TSH which have an effect on the thyroid gland and influence the release of T3 and T4. इसके बाद हाइपोफाइसिस जो है ये FSH को भी प्रोड्यूस करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी. और ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं जेंडर की डेवलपमेंट में, फर्टिलिटी में. प्रोलैक्टिन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोफाइसिस एज वेल यानी फीमेल के मोस्टली हार्मोन्स पिट्यूटरी से है ना, हाइपोफाइसिस से. So it has an effect on the mammary gland and activates the production of milk. One more hormone of the hypophysis is the growth hormone that regulates growth. However, it does not regulate growth directly, but the by stimulating another hormone. अब hormones of thyroid gland पे आ जाए, इसमें thyroxine and triiodothyronine, tetra and tri, are produced by thyroid gland. Both hormones can be found freely in the blood, but they can also bind to proteins. The hormone thyrotropin जो है on the other hand is produced by the pituitary gland. यानी TSH पिट्यूटरी में बनता है, T3 T4 इधर बनते हैं, क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड में. And transported to the thyroid gland via blood stream. Its function is to regulate the thyroid hormones T3 T4. यानी TSH का फंक्शन ही होता है T3 और T4 की रेगुलेशन करना. In the case of suspected thyroid disease, TSH is usually controlled first. कि सबसे पहले अगर कोई यानी थायराइड डिजीज भी सस्पेक्ट होगी तो TSH को कंट्रोल किया जाता है सबसे पहले. लोअर लिमिट मैन के लिए 0.4 जो है माइक, ये इनका यूनिट है. द अपर लिमिट इज 2.5. लोअर लिमिट फॉर वुमेन 0.3 है माइक्रो ये पर मिलीलीटर है. अब ये यू का मेरे जहन में नहीं आ रहा. अपर लिमिट 1 है. ग्लैंडुला पैराथायरॉइडिया यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये पैराथायरॉइड हार्मोन को बनाता है जो कि
कैल्शियम और फॉस्फेट के रिलेशनशिप को बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। फिर एपिफाइसिस के हार्मोन देखें पाइनल ग्लैंड के, तो इसमें एपिफाइसिन एंड मेलाटोनिन आता है जो कि डेली रिदम को रेगुलेट करते हैं। फिर पेंक्रियाज के हार्मोन्स आते हैं तो इसमें अमाइलिन है एंड इसके अलावा पेंक्रियाटोस्टेटिन है, ठीक है, ये है। इसके बाद स्टडी इसको करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है कि इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन ये मेन उसके हार्मोन है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। सोमेटोस्टेटिन जो है ये डाइजेस्टिव जूस की रिलीज़ को इनहिबिट करता है, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में बनते हैं, और ग्लूकागॉन जो है अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन बीटा सेल्स करता है, और बीटा सेल इंसुलिन करता है, और प्रोडक्शन जो सोमेटोस्टेटिन है ये डेल्टा सेल में होती है। अब ये तीनों तरह के जो हार्मोन है ये जब हम खाना खाते हैं उसके बाद यानी रिलीज होते हैं, और हाई ब्लड शुगर लेवल लीड्स टू द रिलीज ऑफ इंसुलिन, एंड इफ द ब्लड शुगर लेवल डिक्रीजेस ग्लूकागॉन इज रिलीज्ड टू राइज द ब्लड शुगर लेवल अगेन। सो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन कैन बी इनहिबिटेड विद द अमाइलिन एंड पेंक्रियाटोस्टेटिन। फिर एड्रिनल्स के हार्मोन आ जाएं, उसमें 3 मेजर ग्रुप्स हैं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेंस। ये तीनों स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। इस ACTH जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हाइपोफाइसिस से, ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं इनके प्रोडक्शन को। ACTH कंट्रोल करता है CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से था। तो हार्मोन्स जो है ये कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज आल्सो रेफर्ड एज कंट्रोल सर्किट। Cortisol belongs to the group of glucocorticoid and is an effect on metabolism. These include fat and protein breakdown but also synthesis of sugar. इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और अल्डोस्टेरोन जो है ये वाटर बैलेंस और साल्ट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। और सोडियम एंड पोटेशियम जितना चाहिए होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उतना ये इसका काम है ये इस चीज़ को मैनेज करना। सोडियम कैन बाइंड वाटर विच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, जबकि एंड्रोजन जो है ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अबाउट 5% ऑफ ऑल एंड्रोजन इन मेन आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल। अब हार्मोन्स ऑफ द गोनेड्स हैं ओवरी एंड टेस्टिस के हार्मोन्स। तो जेंडर स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स व्हिच आर द ओवरीज एंड द टेस्टिस। द प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स आर एंड्रोजन्स, जेस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स। द प्रोडक्शन ऑफ सेट हार्मोन जो अभी हमने ऊपर कहे हैज टू बी स्टिमुलेटेड बाय द अदर हार्मोन्स। एस्ट्रोजन जो है ये यूट्रस की म्यूकोजा के लिए बहुत नेसेसरी है उसके ग्रोथ के लिए, विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर एवरी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज रेगुलेटेड बाय न्यूमरस हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन ये एंड्रोजन के उस क्लास से यानी इसका ताल्लुक है जो जेंडर स्पेसिफिक आउटर अपीयरेंस है एंड सेक्स ड्राइव ऑफ मेल इसको यानी कंट्रोल करता है। इसके बाद दीज हार्मोन्स आर सब्जेक्टेड टू कंट्रोल सर्किट ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस एंड गोनेड। फिर थाइमस के हार्मोन्स आ जाएं जी। ये एक ऑर्गन है जो फुल्ली डिवेलप होता है बर्थ पे एट अ बर्थ टाइम एंड फॉर्म्स बैक ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी बर्थ के टाइम बनता है फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी आ जाती है तब बनता है, ठीक है। थाइमस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। वो अक्सर देखते हैं ना हम लड़कों की भी गर्दन आगे को हड्डी निकली होती है, ये थाइमस का यानी आपका रीजन है। Important for the development of the immune system and growth, the hormones are produced inside thymus epithelial cells and includes peptides like thymosin, thymopoietin and thymosterine। फिर पैथोलॉजीज आती हैं, इनको पढ़ लें या नहीं, पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी हैं। जो थायराइड ग्लैंड की पॉसिबल डिजीज में हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म है, इसके अलावा कैंसरस डिजीज़ कोई खुदा न खास्ता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोमा है, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन कहते हैं थायराइड ग्लैंड को। फिर पॉसिबल डिजीज़ ऑफ पेनक्रियाज, उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है और टाइप 1 है। फिर एड्रिनल में मॉर्बस कुशिंग एक डिज़ीज़ है, और इसके अलावा जो है कॉन सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये यानी एक मेजर डिजीज़ हैं। तो ये हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।